नमस्कार दोस्तों, फिर से गारंटी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप किसी का जमीन मापी करते हैं, चाहे खुद का जमीन मापते हैं कहीं पर, तो आपको कौन कौन सा बात को ध्यान में रखना है और कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसको ध्यान में रखते हुए आपको जमीन मापी करना है। तो आज इसी के विषय में बताने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं और आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, किसी भी प्लॉट को अगर आप मापने जाते हैं, किसी भी प्लॉट को आप मापी करते हैं कि चाहे दूसरे का हो चाहे आप खुद का मापी करते हैं, तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है कि आप जिस प्लॉट का मापी करते हैं तो सबसे पहले उस प्लॉट को आप अपने पर्चा पर देखें कि उस प्लॉट का रकबा कितना है, यानी उस प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है, वो प्लॉट कितना कट्ठा, कितना बीघा, कितना धूर का है। सबसे पहले ये जानना है कि मेरा देखिए 1432 मान के चलते कि मेरा 1432 प्लॉट नंबर को मापी करना है कि उसमें कितना जमीन है और उसका जो मेड़ है वो कहां से कहां तक होगा। अभी हम आपको नक्शा पर ले जाके बताएंगे, लेकिन थोड़ा अभी आपको बता रहे, इंट्रेक्शन दे रहे हैं कि किस तरह आप वहां पर काम कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान के चलते कि 1432 प्लॉट नंबर का हमें मापी करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस प्लॉट का जो पर्चा है, जितने नंबर जामबंदी का वो पर्चा है उस पर जाएं और वहां देखें कि 1432 प्लॉट नंबर का प्लॉट में कितना रकबा है। मान के चलते कि वो 6 कट्ठा का प्लॉट है, ठीक है। ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि वो 1432 नंबर का जो प्लॉट है वो है 6 कट्ठा। तो अभी हम क्या करेंगे, आपको हम नक्शा पर ले जाएंगे और नक्शा पर बताएंगे कि नक्शा पर जाने के बाद आप उस जमीन को कैसे मापी करेंगे और किस तरह से आप मापी उसका निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। किसी भी प्लॉट को मापने के लिए सबसे पहले आपको एक नक्शा का जरूरत है, जो मेरे पास है। दूसरा नंबर जो जरूरत पड़ेगा वो होगा एक गुनिया, ठीक है। और तीसरा नंबर एक परकाल और चौथा नंबर एक जरीब, चाहे फीट का हो, चाहे वो गज का हो, चाहे मीटर का हो, चाहे हाथ का हो। इस चारों के साथ आप किसी भी प्लॉट को मापी कर सकते हैं आसान तरीका से, बिल्कुल आसान से। तो चलिए आपको बता रहे हैं कि आप इन चारों के मदद से आप किसी भी प्लॉट का रकबा, चाहे किसी भी प्लॉट का क्षेत्रफल, चाहे कोई भी ऐसा प्लॉट है जो आपका छुपा हुआ है, उसको आप कैसे निकालेंगे आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपके पास एक नक्शा होना चाहिए। नक्शा देखिए, नक्शा जो इस तरह लिखा हुआ है, ये बांग्ला से लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपका बांग्ला, हमको भी उतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन हमें लग रहा है कि ये मुड़भंगा लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे गांव के बगल का एक गांव है जो मुड़भंगा है। तो देखिए ये है मेन रोड, आपको हम दिखा रहे हैं, ये मेन रोड है। ये मेन रोड, फिर एक रोड इधर घुसा है, ठीक है। तो आपको ये नक्शा को कैसे रखना है, आपको ये नक्शा को अपने तरफ घुमाना है और इस तरह करके रखना है, ठीक है। और देखना है कि आप जिस प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं वो प्लॉट कहां पर है, आपको ये खोजना है। तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि प्लॉट किस जगह पर है। हम जानते हैं कि मेरा जो मेन रोड है वो मेन रोड से फिर घुसेंगे, फिर अपना गांव जाएंगे, फिर गांव के आसपास कहीं पर है, हमें ये पता नहीं है कि कहां पर है 1432 नंबर प्लॉट, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये मेन रोड है, देख रहे हैं। फिर आप ये मेरा गांव का रोड है, ठीक है। आप जो दिखा रहे आपको हम अच्छा तरह से दिखा रहे हैं, ये मेरा गांव का रोड है, ठीक है। ये गांव का रोड फिर इधर से घुमा है, मेरा एक गांव है इधर, ठीक है। फिर ये भी सिद्धपहाड़ी है, मेरा खुद का गांव है। फिर आप ये चल गए हैं, फिर जाते हैं, फिर इधर से आते हैं। देखिए यहां पर है 1432 नंबर का प्लॉट, जहां पर आपको दिख रहा है ये है 1432 नंबर का प्लॉट। अगर आप इस प्लॉट का मापी करते हैं तो किस तरह कीजिएगा। और देखिए ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट का जो रकबा है, मतलब पर्चा में, वो है 6 कट्ठा, ठीक है। मतलब 6 कट्ठा इसका जमीन का रकबा है। तो आप इस प्लॉट को कैसे मापी करेंगे, सबसे पहले मापी करने के लिए आपको ये प्लॉट पर जाना होगा, इस जमीन के सरजमीन पर जाना है। और आपको क्या करना है, आपको इस जमीन को मापी करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, आपको इस जमीन का जब मापी कीजिएगा तो आप किसी भी प्लॉट का मापी करते हैं तो सबसे पहले इस प्लॉट के जो चारों तरफ जो प्लॉट है, पहले उसका मापी कीजिए कि ये जो रेखा है यहां से यहां तक, ये कितना फीट लंबा है, चाहे कितना कड़ी लंबा है, चाहे कितना मीटर लंबा है, पहले इसका मापी कीजिए। और इस पर जब मापी करते हैं यहां से यहां तक, जैसे मान के चलते हैं कि हम यहां से यहां तक मापी करना, हमको यहां से यहां तक,
ये प्लॉट का हमको पहले निकालना है लंबाई, क्योंकि देखिए ये जमीन, आप इस जमीन को तभी माप सकते हैं जब ये जमीन का माप सही आएगा, फिर इस प्लॉट का माप सही आएगा, फिर इस प्लॉट का माप सही आएगा। जब इन चारों तरफ का प्लॉट का माप सही आएगा तब जाके आप इसका मापी करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि देखिए अगर आप ये 1432 यानी ये जो नक्शा है ये 1432 का है, मान के चलते कि नक्शा में यहां से यहां तक का रेखा दिया हुआ है। अभी जो वो सरजमीन पर वो खेत है, चाहे वो फील्ड है, चाहे मैदान है, चाहे आपका घर का जमीन है, वो कहीं पर मेड़ हो सकता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, मेड़ अगर यहां पर है, अगर 10 साल पहले मेड़ यहां पर था तो क्या होता है, ये जमीन कट के मेड़ यहां बन जाता है, चाहे यहां बन जाता है, वो मेड़ घिसक सकता है। लेकिन ये जो नक्शा में मेड़ जो है ये घिसकेगा नहीं, ठीक है। तो पहले क्या करना है, अभी आपको यहां से यहां तक का मापी करना है कि ये कितना लंबाई का प्लॉट है। अभी आप यहां बढ़िया से इसको प्रकार को लगाना है जैसे आप लगा दिए, और फिर क्या करना है, आपको गुनिया में बिठाना है। जैसे यहां पर गुनिया में बिठा रहे हम, दिख रही, यहां से यहां तक, ठीक है। ये हो रहा है आपका, यानी यहां से यहां तक का मेरा 100 कड़ी, और 100 कड़ी का प्रत्येक एक एक जो खाम है, प्रत्येक एक एक जो रेखा है वो 20 कड़ी का है। यानी कितना आ रहा है, 1 2 3 यानी 60 कड़ी, यानी 160 कड़ी जमीन का लंबाई है। तो 160 कड़ी जमीन आपको इसको देना है, इस प्लॉट वाला को, ठीक है। जैसे आप इसको 160 का लंबाई दे दिए, फिर आपको यहां से यहां तक का मापी करना है। फिर इसको यहां से यहां तक लगाए, जैसे आप लगा रहे हैं, फिर आपको बढ़िया से थोड़ा अच्छा से लगाना है। हम तो जल्दीबाजी में बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए हम बता रहे हैं। फिर यहां से यहां नापी करें और इसके बाद यहां लगाए, और देख रहे हैं कि ये 180 से कहीं कम आ रहा है, तो आपको इधर घुमा के लगाना है। क्योंकि देखिए ये 10 कड़ी का खाम है और ये 20 कड़ी का। अगर मान लीजिए 10 और 20 के बीच में आ रहा है तो आपको इधर लगाना है, ये सटीक आएगा कि कितना कड़ी है। देखिए ये 150, फिर 160, 170, यानी इस वाला प्लॉट को 160 कड़ी का लंबाई मुंह में देना है जो सड़क तरफ में है। फिर आप जब देख ले कि जैसे कि आप यहां पर 170 मापे, फिर वो जमीन पर 170 मापना है। जैसे इधर 160 मापे तो फिर जमीन पर 160 मापना है, और दोनों को देने के बाद आप अपना खुद का प्लॉट को मापी करें। जैसे यहां से यहां तक मापी है मेरा, यहां से यहां तक, ठीक है। इसको ले लिए, अब इसका लंबाई को मापते हैं। यहां हम लंबाई दिख रहा है कि 100 कड़ी है, यानी एक जरीब। इधर भी देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, 100 दिख पा रहे हैं आप, 100 है। अब ये जो 100 कड़ी का लंबाई इस नक्शा पर है, तो जमीन पर भी हमको 100 कड़ी का लंबाई लेना है, ठीक है। फिर इसका हम लंबाई को मापते हैं, ये तो चौड़ाई हुआ, इसका लंबाई को मापते हैं, ऐसे और ऐसे बढ़िया से बैठा के थोड़ा, ठीक है। फिर आपको यहां लगाना है, ये 200 कड़ी का है, यानी 100 कड़ी चौड़ाई और 200 कड़ी लंबाई। ये जो नक्शा में है, तो फिर आपको जमीन पर भी लेना है 100 कड़ी का लंबाई और 100 कड़ी का चौड़ाई और 200 कड़ी का लंबाई। तो इस तरह से आप जमीन को मापे करेंगे। और फिर देख रहे हैं कि इधर सड़क है, ये जो जमीन है थोड़ा कोना टाइप का है, यहां से यहां तक मापी करें एक बार। ये जो इसका मेड़ है यहां से यहां तक, कि यहां पर जो सड़क का लंबाई वो कितना है, ये मापी करें एक बार। ये देखते हैं कि 80 कड़ी का लंबाई यहां से इस ये जो मेड़ है, इसके जो सीधा में जो सड़क है वो 80 कड़ी है, और इसके सीधा में जो सड़क है वो कितना कड़ी का है वो देख रहे हैं। ये जो यहां से यहां तक, ठीक है। आप यहां मापी करें, यहां आपको लग रहा है कि 20 से 40 यानी 42 कड़ी यहां है। तो इस तरह मापी करके आप जमीन को अच्छा तरह कर निकाल सकते हैं। अगर तो पर भी डाउट लग रहा है तो आप सीधा क्या कीजिएगा, यहां से यहां तक का मेड़ का लंबाई ले लें जो देख रहे हैं ये प्लॉट को। अगर आपको डाउट लग रहा है तो इस प्लॉट को भी मिलान कर ले एक बार, ठीक है। इधर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने प्लॉट के चारों तरफ एक एक प्लॉट को मिलान कर ले, फिर अपना प्लॉट को मापी करें। आपका जमीन का क्षेत्रफल, आपका जमीन का नाप, आपका जमीन का हिसाब एकदम बिल्कुल सही निकलेगा। अभी हम इसको बताएं आपको पेपर से। अभी आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सरजमीन पे ले जाके बताएंगे कि किस तरह आप प्लॉट का रकबा निकालेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा ये पूरा सरजमीन का आएगा, लाइव वीडियो आपको हम दिखाएंगे मापी करके, वो भी हम प्रकाल से, गुनिया से और नक्शा और जरीब के मदद से।
आई होप कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम अजय गुरुजी 47 पर फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।